हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम वेपन्स मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक बच्चे की आवाज़ आती है। वो बताता है कि 2 साल पहले पेंसिल्वेनिया के मेब्रुक शहर में रात 2:17 पर 17 बच्चे अपने घर से चले गए और इसके बाद उनका कोई भी पता नहीं चला। ये सब एक ही क्लास के बच्चे थे, जिस क्लास में कुल 18 बच्चे थे। सिर्फ एलेक्स नाम का एक लड़का बच गया था। अगले दिन शिक्षक जस्टिन सिर्फ एलेक्स को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अभिभावक जस्टिन को दोष देने लगते हैं। वे सोचते हैं शायद जस्टिन ने उन्हें कुछ गलत सिखाया है। पुलिस जांच शुरू करती है। जस्टिन और एलेक्स दोनों से पूछताछ की जाती है, लेकिन वे दोनों कोई भी जानकारी नहीं देते। बस इतना ही बताते हैं कि सब बच्चे रात 2:17 पर घर से भाग गए थे। उस रात कुछ घरों के अलार्म बज उठे और सीसीटीवी फुटेज में बच्चों को अजीब तरह से दौड़ते हुए देखा जाता है। अब इस फिल्म की कहानी अलग अलग किरदारों के नज़ारों से बताई जाएगी। सबसे पहले शिक्षक जस्टिन की कहानी शुरू होती है, जहां अभिभावक उन पर आरोप लगा रहे हैं। स्कूल प्रिंसिपल मार्कस मिलर उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन एक अभिभावक आर्चर ग्राफ जस्टिन को पूरी तरह से दोषी ठहराते हैं। मीटिंग के बाद जस्टिन रात में शराब खरीदने जाते हैं। वहां जेम्स नाम का एक व्यक्ति उनसे पैसे मांगता है, जिसे वे नज़रअंदाज कर देते हैं। वे डर रहे थे कि कोई अभिभावक उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि कुछ अभिभावकों ने उन्हें अनजान नंबरों से धमकी भी दी थी। अगले दिन सुबह जस्टिन देखते हैं कि उनकी गाड़ी पर डायन यानी विच लिखा गया है, इसलिए वे पुलिस को शिकायत करते हैं। वे पुलिस ऑफिसर पॉल से मिलते हैं, जो उन्हें थोड़ा बहुत जानते हैं। स्कूल में जस्टिन एलेक्स से बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल मार्कस उन्हें मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि एलेक्स पहले ही पुलिस और अभिभावकों के सवालों से परेशान है। मार्कस जस्टिन को कुछ दिन की छुट्टी लेने को कहते हैं, अन्यथा स्कूल का माहौल खराब हो सकता है। जस्टिन मजबूरी में छुट्टी ले लेते हैं। फिर भी जस्टिन चुपके से स्कूल की छुट्टी के बाद एलेक्स का पीछा करते हैं। एक रात वे बार में जाते हैं, जहां उनकी पॉल से मुलाकात होती है। दोनों अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। जस्टिन ने थोड़ी शराब पी रखी थी, इसलिए वे नशे में थे और दोनों साथ में सो जाते हैं। ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि पॉल पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पत्नी का नाम डोना था, और जस्टिन ये पहले से ही जानते थे। फिर भी वे साथ में सोते हैं, और ये पहली बार नहीं था। अगले दिन जस्टिन फिर से एलेक्स का पीछा करते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स जस्टिन से दूर भाग जाता है और बात करने से मना कर देता है। जस्टिन हार नहीं मानते और एलेक्स के घर जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने पर दरवाज़ा नहीं खुलता, लेकिन जस्टिन ध्यान देते हैं कि हर खिड़की पर कागज़ लगा हुआ है। फिर वे एक खिड़की में एक छोटा सा छेद देखते हैं, और जब वे अंदर झांकते हैं तो एलेक्स के माता पिता को सोफे पर अजीब तरह से बैठे हुए देखते हैं। ये देखकर जस्टिन बहुत डर जाते हैं और तुरंत प्रिंसिपल मार्कस को फ़ोन करते हैं। वे कहते हैं कि मार्कस को कानूनी तौर पर एलेक्स के घर जाकर जांच करनी चाहिए, ताकि एलेक्स सुरक्षित है या नहीं ये सुनिश्चित हो सके। और उस रात जस्टिन अपनी गाड़ी में एलेक्स के घर के बाहर बैठे रहते हैं, ताकि वे घर पर नज़र रख सकें। गहरी रात में जस्टिन थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। तभी एलेक्स के घर का दरवाज़ा खुलता है। तब एलेक्स की माँ हाथ में कैंची लिए अजीब तरह से चलती हुई जस्टिन की गाड़ी के पास आती है। वे चुपके से गाड़ी में घुसकर जस्टिन के कुछ बाल काट लेती है। सोया हुआ जस्टिन इस बारे में कुछ भी नहीं जान पाता। अब कहानी आर्चर ग्राफ के नज़रिए से दिखाई जाती है। आर्चर का बेटा मैथ्यू भी लापता हो जाता है। आर्चर वही व्यक्ति है जिसने अभिभावक सभा में जस्टिन पर चिल्लाया था। जब जस्टिन शराब खरीदने गए थे, तब आर्चर उनका पीछा कर रहा था। उसने जस्टिन की गाड़ी पर डायन बनाया था और उस पर शक करता था। वो बार बार पुलिस से पूछता है कि क्या उसका बेटा मिल गया है, लेकिन पुलिस के पास कोई भी नई खबर नहीं थी। इसके बाद आर्चर अपने बेटे मैथ्यू के भागने का सीसीटीवी वीडियो बार बार देखता रहता है। वीडियो में मैथ्यू एक खास स्टाइल में दौड़ रहा था। तब आर्चर शहर का नक्शा निकालता है और अपने घर से मैथ्यू के भागने की दिशा की एक रेखा खींचता है। इसके बाद आर्चर दूसरे एक परिवार के घर जाता है, जहाँ उनकी बेटी बेली भी लापता है। वो उनके सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करता है और उनके भागने की दिशा को भी नक्शे पर खींच देता है। दोनों रेखाएं एक खास जगह पर मिलती हैं, यानी सब बच्चे एक ही दिशा में जा रहे थे। जब आर्चर ये सब देख रहा था तो उसने जस्टिन को गैस स्टेशन पर ईंधन भरते हुए देखा। वो उसका पीछा करता है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी हम प्रिंसिपल मार्कस को देखते हैं, जिसके मुंह पर बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था और वो उसी स्टाइल में दौड़ रहा था। तब मार्कस जस्टिन पर हमला करता है। आर्चर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लग रहा था कि मार्कस किसी के नियंत्रण में है और उसका मकसद सिर्फ जस्टिन को नुकसान पहुंचाना था। ये सब देखकर जस्टिन दुकान के अंदर भाग जाते हैं। मार्कस उनका पीछा करता है
और आर्चर मार्कस का पीछा करता है। आर्चर मार्कस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है मार्कस किसी के वश में है। इसके बाद ही दृश्य कट जाता है। अब कहानी पुलिस ऑफिसर पॉल के नजरिए से दिखाई जाती है। पॉल की पत्नी शहर से बाहर है और वो पुलिस स्टेशन जाता है। ये वही दिन था जब जस्टिन भी अपनी गाड़ी पर डायन लिखे जाने की शिकायत करने गए थे। यहाँ जस्टिन और पॉल की आंखें मिलती हैं। वे सिर्फ एक दूसरे को हाय कहते हैं। इसके बाद पॉल अपने कर्तव्य पर चला जाता है। रास्ते में पॉल उस शराबी जेम्स को देखता है जिसने जस्टिन से दुकान के बाहर पैसे मांगे थे और वो किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। पॉल उसका पीछा करता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। अब तलाशी के वक्त पॉल के हाथ में जेम्स की जेब में रखी सुई लग जाती है। शायद ये ड्रग्स की सुई थी। गुस्से में पॉल जेम्स को घूंसा भी मारता है। ये सब कुछ पॉल की गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया था। यानी अगर कोई भी उच्च अधिकारी इस रिकॉर्डिंग को देखता तो पॉल पर हमले का मुकदमा हो सकता था और उसकी नौकरी भी जा सकती थी। इस कारण पॉल जेम्स को कहता है कि वो उसे छोड़ देगा, लेकिन शर्त ये है कि जेम्स किसी को कुछ ना बताए और शहर वापस ना आए। जेम्स ये सुनकर तुरंत वहां से भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद पॉल के पास जस्टिन का मैसेज आता है। इसके बाद वे बार में मिलते हैं और रात में दोनों सो जाते हैं। अगले दिन पॉल घर जाता है। वहां पता चलता है कि उसकी पत्नी डोना जल्दी वापस आ गई है। डोना पॉल को देखकर ही समझ जाती है कि उसने जस्टिन के साथ धोखा किया है। दूसरी तरफ पॉल पुलिस स्टेशन जाकर अपने कैप्टन को बताता है। कैप्टन कहते हैं कि अगर जेम्स शिकायत न करे तो पॉल का कुछ नहीं होगा और डैश कैमरे की फुटेज 1 महीने में मिट जाएगी। इसके बाद पॉल पुलिस स्टेशन के बाहर जाता है और जेम्स को फिर से वापस आते देखता है। पॉल गुस्सा होकर उसका पीछा करता है। अब कहानी जेम्स के नजरिए से दिखाई जाती है। जेम्स एक नशेड़ी है जो झूठ बोलता है और चोरी भी करता है। जब जस्टिन शराब खरीदने गए थे तब भी जेम्स उनसे पैसे मांग रहा था। अब वो एक घर में चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल ने उसे पकड़ लिया था। पॉल से भागकर वो चोरी करके पॉन शॉप पर सामान बेचता है ताकि ड्रग्स का सामान खरीद सके। जेम्स एलेक्स के घर में भी चोरी करता है। एलेक्स वही लड़का जो लापता नहीं हुआ था। जेम्स देखता है कि एलेक्स के माता पिता सोफे पर पूरी तरह हिलते हुए नहीं, मोशनलेस बैठे हुए हैं। इसके बाद वो घर के तहखाने में जाता है और वहाँ 17 बच्चों को एक साथ खड़े हुए देखता है। ये देखकर जेम्स बहुत चौंक जाता है। ठीक तभी एलेक्स के माता पिता जेम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं और जेम्स भाग जाता है। इसके बाद सड़क पर जेम्स को लापता बच्चों के पोस्टर दिखते हैं, जहां $5000 का इनाम भी लिखा हुआ है। पैसे देकर जेम्स पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि उसके पास बच्चों का पता है। पुलिस कहती है कि वो रिपोर्ट करे तो इनाम पाएगा। इसके बाद जेम्स पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहां उसकी पॉल से मुलाकात होती है, जो फिर से उसका पीछा करता है। जेम्स भागते भागते जंगल में छिप जाता है। वहां उसे वही जोकर जैसी बुढ़िया महिला दिखाई देती है जो उसे बुला रही थी। जेम्स एक तंबू के अंदर छिप जाता है, लेकिन कोई तंबू का दरवाज़ा खोलना शुरू करता है। जेम्स इंजेक्शन से हमला करता है, लेकिन वो व्यक्ति पुलिस इंस्पेक्टर पॉल ही था। पॉल गुस्सा हो जाता है, जेम्स को गिरफ्तार करता है और अपनी गाड़ी में बैठाता है। जेम्स बताता है कि वो बच्चों की जगह जानता है। इसके बाद जेम्स पॉल को एलेक्स के घर ले जाता है और पॉल जेम्स को गाड़ी में बंद करके घर की तलाशी करने चला जाता है और काफ़ी देर बाद भी वापस नहीं आता। अब जेम्स गाड़ी के अंदर ही इंतजार करता रहता है और गहरी रात में पॉल सम्मोहित हालत में घर के बाहर आता है और जेम्स को खींचकर एलेक्स के घर के अंदर ले जाता है। दृश्य यहीं कट जाता है। अब कहानी प्रिंसिपल मार्कस के नज़रिए से दिखाई जाती है। जस्टिन ने मार्कस को फ़ोन करके कहा था कि वो कानूनी तौर पर एलेक्स के घर की जांच करे ताकि एलेक्स सुरक्षित है या नहीं ये पता चले। इस कारण मार्कस ने एलेक्स के माता पिता को स्कूल में बुलाया था, लेकिन एलेक्स के माता पिता के बदले स्कूल में एक अजीब जोकर जैसी महिला आती है जो खुद को एलेक्स की बुआ ग्लैडिस बताती है। यही वो जोकर जैसी महिला है जिसे जस्टिन, आर्चर और जेम्स ने सपने में देखा था। ग्लैडिस कहती हैं कि एलेक्स के माता पिता बीमार हैं, इसलिए वे मार्कस से मिलने नहीं आ पाएंगे। मार्कस कहते हैं कि उन्हें एलेक्स के माता पिता से ही मिलना होगा, नहीं तो वो खुद एलेक्स के घर जाकर जांच करेंगे, नहीं तो चाइल्ड सर्विसेज को शामिल करेंगे। ये सुनकर ग्लैडिस बिल्कुल खुश नहीं होती हैं। अगले दृश्य में हम मार्कस को उनके पति टेरी के साथ घर पर देखते हैं, जब ग्लैडिस बिना बुलाए वहां आती हैं। वो मेहमान की तरह अंदर घुस आती हैं और एक कटोरी पानी मांगती हैं। इसके बाद ग्लैडिस एक अजीब लकड़ी का डंडा निकालती हैं जिसमें बहुत सारे कांटे लगे थे और उसमें मार्कस के ऑफिस का छोटा झंडा भी बंधा था। शायद ये उन्होंने स्कूल से चुराया था। इसके बाद ग्लैडिस अपना हाथ कांटे से काटकर खून से लकड़ी को रंग देती हैं और फिर एक घंटी बजाती हैं, जिससे मार्कस पर वशीकरण हो जाता है।
मार्कस ग्लैडिस के नियंत्रण में आ जाते हैं। ग्लैडिस मार्कस के पतु के बाल काटकर उस लकड़ी के डंडे पर लगा देती हैं, यानी उस झंडे पर। इसके बाद लकड़ी को तोड़ देती हैं। लकड़ी के टूटते ही मार्कस अपने पति पर हमला करता है। हमला इतना भयानक था कि मार्कस का पति मर जाता है और मार्कस भी बुरी तरह घायल होता है। इसके बाद ग्लैडिस उस लकड़ी को पानी की कटोरी में फेंक देती हैं, जिससे मार्कस रुक जाता है। अब ग्लैडिस किसी भी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में लेकर अपनी योजना के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद ग्लैडिस जस्टिन के बाल एक दूसरी लकड़ी के डंडे पर लगाकर मार्कस को उन पर छोड़ देती हैं, यानी उन्हें घायल करने के लिए। अगर आपको याद हो तो एलेक्स की मां ने गाड़ी के अंदर जस्टिन के बाल काट लिए थे, जो ये दिखाता है कि ग्लैडिस ने एलेक्स के माता पिता को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब मार्कस सम्मोहित होकर उसी स्टाइल में दौड़ता है और पेट्रोल पंप पर जाकर जस्टिन पर हमला करता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पेट्रोल पंप पर जस्टिन के साथ आर्चर भी था और दोनों लड़ते हैं। जस्टिन गाड़ी में भाग जाते हैं और मार्कस उनका पीछा करता है और आर्चर भी अपनी गाड़ी से उन दोनों का पीछा करता है। तभी एक गाड़ी मार्कस को टक्कर मारती है, जिससे उसका सिर वहीं पर फट जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद आर्चर को पता चलता है कि जस्टिन ने बच्चों को लापता नहीं किया था, वो भी एक शिकार है। इसके बाद दोनों मिलकर समझौता करते हैं और बच्चों की तलाश शुरू करते हैं। आर्चर अपना नक्शा जस्टिन को दिखाता है और कहता है कि बच्चे शायद उस इंटरसेक्शन पॉइंट के आसपास हैं। जस्टिन कहता है कि वो घर एलेक्स का है। दोनों गाड़ी लेकर वहां जाते हैं और नज़र रखनी शुरू करते हैं। अब कहानी एलेक्स के नज़रिए से दिखाई जाती है। शुरुआत में जब बच्चे लापता नहीं हुए थे तो एलेक्स अपने माता पिता के साथ रहता था और स्कूल जाता था। स्कूल में उसे थोड़ा तंग भी किया जाता था। एक दिन उसके पिता बताते हैं कि उसकी माँ की बुआ ग्लैडिस उनके घर आने वाली हैं। वे कहते हैं कि ग्लैडिस बीमार है और उनके पास और कहीं जाने की जगह नहीं है। इसके बाद उस रात एलेक्स देखता है कि ग्लैडिस आई हैं। वो बहुत बूढ़ी और कमज़ोर दिख रही थी और अपने साथ एक अजीब पेड़ लेकर आई थी। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जब एलेक्स के पिता उसे लेने नहीं आए तो एलेक्स पैदल घर वापस आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके माता पिता डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और वे हिल नहीं रहे हैं। एलेक्स के माता पिता अजीब बातें करना शुरू करते हैं, जिससे एलेक्स समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी ग्लैडिस आती हैं, जो अब बहुत जवान और स्वस्थ दिख रही थी, यानी एलेक्स के माता पिता अब ग्लैडिस के नियंत्रण में है। अगर एलेक्स ये बात किसी को बताता तो उसके माता पिता सुरक्षित नहीं रहेंगे। ग्लैडिस अपनी कांटेदार लकड़ी का डंडा निकालती हैं और अपने खून से उसको रंग देती हैं और जादू करती हैं। इसके बाद एलेक्स के माता पिता कांटेदार कांटे वाले चम्मच का इस्तेमाल करके अपने मुंह पर मारना शुरू करते हैं। एलेक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं रुकते। आखिरकार ग्लैडिस लकड़ी को तोड़कर पानी में फेंक देती हैं, जिससे वे दोनों रुक जाते हैं। ग्लैडिस ये सब एलेक्स को डराने के लिए करती हैं ताकि वो चुप रहे, अन्यथा वो उसके माता पिता को मार भी सकती हैं। इसके बाद एलेक्स देखता है कि ग्लैडिस घर में जादू करती हैं। वो जो पेड़ लाई थीं उसकी टहनी का इस्तेमाल करके वो लोगों पर वशीकरण करती हैं। इसके लिए उन्हें लोगों के निजी सामान की ज़रूरत होती है, जैसे बाल या कोई और निजी चीज़। ग्लैडिस अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इन इंसानों की जीवन शक्ति छीन लेती हैं ताकि वो जवान और स्वस्थ रह सकें। अब एलेक्स खुद से स्कूल जाता है, खाना खरीदता है और अपने माता पिता को सेम या सूप खिलाकर जिंदा रखता है, क्योंकि वे बिल्कुल हिल नहीं सकते थे। अब ग्लैडिस थोड़े वक्त के लिए जवान रहती हैं, फिर से अचानक बीमार होने लगती हैं। वो एलेक्स को कहती हैं कि अगर वो अपनी क्लास के सभी बच्चों का निजी सामान ले आता है तो वो उसके माता पिता को ठीक करके यहाँ से चली जाएंगी। इसलिए एलेक्स अपनी क्लास के सभी बच्चों के ट्रे के लेबल यानी नाम स्टिकर चोरी कर लेता है। उस रात ग्लैडिस इन स्टिकरों से जादू करती हैं और रात 2:17 पर जादू पूरा हो जाता है। ग्लैडिस घंटी बजाती हैं और घंटी बजते ही वो 17 बच्चे अपने घर से दौड़कर सीधे एलेक्स के घर आ जाते हैं। इसके बाद तहखाने में जाकर खड़े हो जाते हैं। इस तरह ये 17 बच्चे लापता हुए थे। इस घटना के बाद कई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं जहां एलेक्स के साथ ग्लैडिस भी थीं और एलेक्स डर के कारण कुछ नहीं बोल रहा था। पुलिस भी एलेक्स के घर की तलाशी करती है, लेकिन ग्लैडिस ने घर साफ कर दिया था और 17 बच्चों को जंगल में छिपा दिया था। जांच के बाद बच्चे फिर से तहखाने में आकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि वे ग्लैडिस का आदेश मान रहे थे। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि एलेक्स ने अपना वादा पूरा किया था, यानी वह 17 बच्चों का निजी सामान ले आया था, लेकिन ग्लैडिस ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने ये घर भी नहीं छोड़ा और एलेक्स के माता पिता को भी फिर से ठीक नहीं किया। साथ ही ग्लैडिस अब एलेक्स को भी नौकर की तरह इस्तेमाल कर रही थी। ठीक वैसे ही पॉल और जेम्स भी इस जादू के चक्कर में फंसकर वशीकरण के शिकार हो चुके हैं। यानी जब वे घर के अंदर गए थे तो ग्लैडिस ने उन पर भी जादू किया था और अब वे दोनों भी एलेक्स के घर में खड़े हैं। अब ग्लैडिस घर के अंदर नमक की रेखा बनाई है, जिससे वह एलेक्स को पार करने से मना करती हैं।
अब जितने भी नज़रिए या टाइमलाइन थे सब एक साथ मिल जाते हैं और कहानी यहाँ से सीधे चलती रहती है। अब एलेक्स के घर के बाहर आर्चर और जस्टिन खड़े हैं और पॉल ग्लैडिस के कहने पर घर के बाहर जाता है और इशारा करके जस्टिन को अंदर बुलाता है। जस्टिन और आर्चर घर के अंदर जाते हैं और जैसे ही वे नमक की रेखा पार करते हैं वैसे ही सम्मोहित पॉल और जेम्स उन पर हमला करते हैं। ये दोनों ज़ॉम्बी की तरह जस्टिन और आर्चर पर हमला कर रहे थे और उन्हें जितना भी मारा जा रहा था वे फिर से उठकर खड़े हो रहे थे। आखिरकार जस्टिन पॉल की बंदूक से उसके सिर में गोली मारता है, जिससे पॉल वहीं पर मर जाता है। जेम्स को भी सिर में गोली मारकर वहीं खत्म कर देता है, जिससे आर्चर बच जाता है। इन दृश्यों से पता चलता है कि वशीकृत लोगों को सिर्फ उनके सिर में गोली मारकर ही खत्म किया जा सकता है। अब आर्चर तहखाने में जाता है, जहां वह 17 बच्चों को खड़े हुए देखता है। वह अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढना शुरू करता है। तभी ग्लैडिस आती है और उसके बाल काट लेती है। ग्लैडिस आर्चर को वश में कर लेती है और फिर आर्चर जाकर जस्टिन पर हमला करता है। इधर एलेक्स अपने कमरे में था और वह तुरंत नमक यानी सॉल्ट की रेखा पार कर जाता है। तभी उसके वश में हुए माता पिता उसे मारने दौड़ते हैं, इसलिए एलेक्स वहां से भाग जाता है। अब एलेक्स दौड़ते दौड़ते ग्लैडिस के जादू के कमरे में पहुंचता है। वहां वे ग्लैडिस के पेड़ की एक टहनी तोड़ता है। इसके बाद उस टहनी पर यानी उस लकड़ी पर अपना खून से उसे तोड़ देता है। यानी एलेक्स ग्लैडिस के जादू को समझ गया था और अब वे वही जादू ग्लैडिस पर ही कर देता है। इसके बाद वे 17 बच्चे जो वशीभूत थे वे ग्लैडिस को मारने दौड़ते हैं। ग्लैडिस पूरे शहर में दौड़ती है और ये बच्चे उसका पीछा करते हैं। शहर के लोग ये सब देखते हैं और आखिरकार बच्चे ग्लैडिस को पकड़ लेते हैं। वे उस पर हमला करते हैं और कुछ ही सेकंडों में उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ग्लैडिस के मरते ही सबका वशीकरण टूट जाता है। आर्चर भी अपना होश वापस पाता है और जस्टिन बच जाते हैं। आर्चर का वशीकरण नया था इसलिए वह जल्दी से ठीक हो जाता है, लेकिन बाकी लोग जिनका वशीकरण ज्यादा पुराना था वे अब जिंदा लाशों की तरह हो गए थे, जैसे वे 17 बच्चे और एलेक्स के माता पिता। आर्चर अपने बेटे मैथ्यू से मिलता है, लेकिन मैथ्यू कुछ नहीं बोल रहा था। इसके बाद फिल्म के वर्णन में हमें बताया जाता है कि एलेक्स के माता पिता 2 साल बाद भी ठीक नहीं हुए हैं। उन्हें अभी भी खाना खिलाना पड़ता है और अब एलेक्स अपनी एक दूसरी बुआ के साथ रहता है जो अच्छी और सामान्य है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन 1 साल बाद कुछ बच्चे ठीक होने लगते हैं और बात भी करना शुरू करते हैं। इस घटना के साथ वेपन्स फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।